नमस्कार दोस्तों। तो चाइना ने यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चोक कर दिया है। सिंपल सा लॉजिक है कि चाइना के पास रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे बड़ा डिपॉजिट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है उनके पास। और दूसरी तरफ जो उनकी इंडस्ट्री है जो प्रोसेसिंग करती है रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे कॉस्ट फ्रेंडली, और इस तरीके से उन्होंने यूएस को पूरी तरीके से चोक डाउन कर दिया है। अब ये बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, मतलब जब अप्रैल में चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर कि हम यूएस को नहीं दे रहे भाई रेयर अर्थ मैग्नेट का सप्लाई, तो फिर आखिर यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री चल कैसे रही है। अब यूएस की किस्मत इतनी अच्छी थी इसमें कि एक अबैंडन्ड फैक्ट्री जो कि फ्रांस में मौजूद है, वो इस समय पर पूरे यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री को चला रही है। वो हम समझेंगे कैसे चला रही है, कैसे F-35, क्योंकि F-35 में भी रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, टॉमहॉक मिसाइल्स में भी रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, मतलब हर डिफेंस इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो आखिर जब ये मैग्नेट्स चाइना से मिल नहीं रहे हैं यूएस को, तो आखिर यूएस की इंडस्ट्री चल कैसे रही है, वो इस फैक्ट्री की मदद से चल रही है, जो कि अबैंडन्ड फैक्ट्री है, जो कि फ्रांस में मौजूद है। इसकी एक बड़ी ही रोचक कहानी है, क्योंकि हम यूएस की एक पूरी सीरीज़ हमने शुरू करी थी कि यूएस क्या क्या करता है, कैसे कैसे। तो उसी सीरीज़ में ये दूसरी कड़ी है, दूसरा वीडियो है जो मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। इसकी अपनी एक बड़ी ही रोचक कहानी कि यूएस कैसे चला रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको चाइना का लोहा मानना पड़ेगा। और चाइना को मैं क्यों कह रहा हूँ कि चाइना ने चोक कर दिया यूएस को। यूएस वो कंट्री जिसने 900 बिलियन डॉलर्स खर्चा करता है हर साल अपने डिफेंस पर, वो यूएस चाइना के आसपास भी नहीं है। ऐसा क्यों है, वो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक एक चीज को खोल करके डिटेल में समझेंगे बिल्कुल। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर ऑफर ला दिया है। न्यू ईयर का समय चल रहा है, इस समय पर अनअकैडमी ने 55% ऑफ कर दिया अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस पर, प्लस इसमें आपको डबल वैलिडिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा ऑफर दोबारा कभी नहीं आएगा, ये इस साल का आखिरी ऑफर है। इसको जरूर से जरूर अवेल कर लीजिए। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक। तो यूएस के अगर डिफेंस बजट को हम देखें एक एक करके, थोड़ा थोड़ा आराम से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यूएस के डिफेंस बजट को समझें तो यूएस हर साल 900 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट है। ये इतना बड़ा है ये डिफेंस बजट कि कोई कंट्री इसके करीब भी नहीं है। मतलब सबसे करीबी कंट्री चाइना है, वो भी इतना दूर है। अगर हम जितनी बड़ी कंट्रीज आप जानते हो, जितनी भी सारी 9 कंट्रीज जिनको आप जानते हो बड़ी कंट्रीज में जो आती हैं, जिनका डिफेंस बजट हाई माना जाता है, उनको कंबाइन भी कर दो तब भी वो यूएस के बराबर। अगर हम चाइना का, रशिया का, इंडिया का, जर्मनी का, साउथ कोरिया का, यूके का, फ्रांस का, सऊदी अरेबिया का, जापान का, सबका डिफेंस बजट, सबका जो अमाउंट है उसको मिलाकर भी जोड़ लें तब भी वो 900 बिलियन डॉलर से करीब नहीं पहुंचता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। इतना बड़ा डिफेंस बजट है यूएस का। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार जब यूएस का इतना बड़ा डिफेंस बजट है, इतना लोहा है डिफेंस इंडस्ट्री में यूएस का, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। और इसीलिए वो हर जगह पर जितने भी काइनेटिक वॉरफेयर चल रहे हैं, जहां जगह जगह पर, वहां पर आपको 50 से 60% चांसेस होते हैं कि यूएस का हथियार मिलेगा या तो चाइना का हथियार मिलेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हाँ रशिया का भी हथियार आपको वहां पर मिल सकता है, लेकिन इन तीनों के अलावा और कोई डिफेंस इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो यूएस अगर इतना बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, यूएस लगभग 44% जो ग्लोबल वेपन्स का मार्केट है, अगर उसको रेवेन्यू के हिसाब से जोड़ें या उसको अगर मतलब रेवेन्यू के हिसाब से या मार्केट कैप के हिसाब से जोड़ें, जो कंपनीज पूरे इस मार्केट को रूल करती हैं, डिफेंस मार्केट को, वो सारी यूएस कंपनीज हैं। इनमें आप रेथियन को ले लो, आप लॉकहीड मार्टिन को ले लो, आप बोइंग को ले लो, आप जनरल डायनेमिक्स को ले लो, ये सारी टॉप कंपनीज हैं और सारी डिफेंस मार्केट को पूरी तरीके से रूल करती हैं। इसमें मतलब सबसे नंबर 1 पर आरटीएक्स रेथियन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस कंपनी मानी जाती है। लॉकहीड मार्टिन का अपना बहुत दबदबा है। बोइंग अपने आप में बहुत बड़ी है जो खूब डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचती है। ये कंपनी सारी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं और सब ये पूरे मार्केट को रूल करती हैं। फिर मैं शुरुआत में ऐसा क्यों कह रहा था, इतना दबदबा होने के बावजूद मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि यूएस से ज़्यादा पावरफुल इस समय पर चाइना है, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट के सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है और वो कभी भी यूएस को चोक डाउन कर सकता है, जैसे उसने अभी चोक डाउन कर दिया है। क्योंकि यूएस जो है वो एक बहुत ही अधर में फंसा हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सारी जो बाहरी आडंबर है, बाहर से जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है कि बहुत पावरफुल है यूएस, ये है वो है, अंदर से यूएस एकदम खोखला होते चला जा रहा है। यूएस में डिफेंस, एक बात समझिए कि डिफेंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इस समय पर रेयर अर्थ मैग्नेट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसके वेरियस कारण है, बहुत सारे कारण है, उसके हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं। लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना ऐसा मान के चलते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बहुत क्लियर बात है कि अगर आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में। तो
अब रेयर अर्थ मैग्नेट जो है उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। इस बात को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और उसी वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना डिफेंस इंडस्ट्री क्यों नहीं चल सकती। मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना। तो रेयर अर्थ मैग्नेट आपको ज़रूरी चाहिए, और यूएस के पास जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट आता था ये मैक्सिमम चाइना से आ रहा है। चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो अब यूएस को इस समय पर एक बहुत पतले से थ्रेड से यूएस बचा हुआ है, और इसी थ्रेड की वजह से, इसी पतले से एक अबैंडन फैक्ट्री की वजह से यूएस अपनी F-35 भी बना पा रहा है, अपनी टॉमहॉक मिसाइल्स भी बना पा रहा है, इसी सब की वजह से। और ये सब यूएस को जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं एक अबैंडन फैक्ट्री है फ्रांस में, जिसमें बहुत सारे समारियम कोबाल्ट मैग्नेट है वो वहाँ पर डम्प्ड है, और उसी को अब इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये समारियम कोबाल्ट मैग्नेट जो है, जो डंप है उस फ्रांस की फैक्ट्री में, जो यूएस को अभी फिलहाल मिल पा रहा है, ये 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा। उसमें लिमिटेड अमाउंट है, 200 टन माना जा रहा है उसमें है, 200 टन यूएस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या करेगा यूएस? और यही सवाल यूएस को परेशान कर रहा है, यूएस की गवर्नमेंट को भी परेशान कर रहा है, वो सारी कंपनीज जो इस मैग्नेट में डील करती हैं उनको भी परेशान कर रहा है कि आखिर हम 1 साल बाद क्या करेंगे। अगर हमारी डील चाइना के साथ क्रैक नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे। अब इस पूरे किस्से को आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर यूएस इतने मुश्किल में फंसा कैसे। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो यूएस वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज, क्योंकि यूएस हर चीज़ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज यूएस को रहा है। आप हर टेक में देखिए यूएस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा, चाहे आप माइक्रोचिप इंडस्ट्री की बात करिए, चाहे आप रेयर अर्थ इंडस्ट्री की बात करिए। रेयर अर्थ इंडस्ट्री में समारियम प्रोसेसिंग का पायनियर रहा है यूएस। 1960 में सबसे पहले यूएस ने इसका पूरा प्रोसेस जो है उसको ब्रेक किया था, और यूएस ने मतलब एक तरीके से देवर दी इन्वेंटर्स ऑफ समारियम प्रोसेसिंग। और उसके बाद भी वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में कैसे फंस गए, इसकी अपनी एक पूरी कहानी है। जैसे आपको एक इंडिया का मैच याद होगा, इंडिया का मैच हो रहा है और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। विराट कोहली कुछ 70-72 रन बना करके आउट होते हैं। इंडिया का स्कोर कुछ 120-130 पे 3 विकेट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब 40-45 गेंद में कुछ 52 या 54 रन चाहिए थे, जो कि बड़ा ईजी था बनाना। और फिर एक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मतलब समझ नहीं आता कि हाउ डिड इंडिया मैनेज टू लूज फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कैसे इंडिया हार गया। और वो बड़ा तमाशा ही बना था उसको, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आपको अगर अच्छे से याद होगा। वही हाल यहाँ पर यूएस का है कि यूएस हर चीज़ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको था, फिर भी वो ऐसी खतरनाक कंडीशन में कैसे फंस गए कि चाइना ने उनकी मतलब गर्दन दबा रखी है, और चाइना ने कह दिया बेटा हम नहीं देंगे ना रेयर अर्थ मैग्नेट, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि यूएस जो है उसने समारियम कोबाल्ट परमानेंट जो मैग्नेट हैं उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, क्योंकि देवर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उन्होंने इन्वेंट किया। अब इस मैग्नेट की खास बात क्या है, दे आर वेरी हाई परफॉर्मिंग मैग्नेट्स। इसका सबसे बड़ा क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, इनका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है डीमैग्नेटाइजेशन की तरफ, ये बहुत हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें इन मैग्नेट में मौजूद हैं। इसीलिए समारियम कोबाल्ट मैग्नेट को ही F-35 जैसी एयरक्राफ्ट्स में, मिसाइल सिस्टम्स में, और जो मतलब और भी जो सिस्टम्स हैं उनमें, डिफेंस सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी की वजह से। तो इसको पूरा इन्वेंट किया कार्ल स्टर्नाट और एल्डेन रे ने, इन दोनों ने मिल करके इसको इन्वेंट किया, इसकी प्रोसेसिंग को इन्वेंट किया, और दे वर दी फर्स्ट मूवर, दे हैड दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और इस समारियम कोबाल्ट मैग्नेट को फिर सैटेलाइट सिस्टम में, एयरक्राफ्ट में, इन जगहों पर मिसाइल कंट्रोल सिस्टम वगैरह में यूज़ किया जाने लगा। जैसे अगर आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे तो इसमें आपको देखो कि ये मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो फ्यूल फ्लो रेगुलेशन में भी हो रहा है, फ्लैप में भी हो रहा है, थ्रॉटल लीवर में भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी हो रहा है, हर जगह पर मैग्नेट इस्तेमाल हो रहा है एयरक्राफ्ट के एग्जाम्पल में। तो हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर्स हर जगह पर मैग्नेट का इस्तेमाल है। तो समारियम कोबाल्ट का इस्तेमाल हर जगह पर होने लगा, एंड दे आर दी बेस्ट। अब क्या हुआ कि इंडस्ट्री, जब यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है 1980 के बाद तेज हुआ, लेकिन यूएस में लॉज भी बड़े स्ट्रिक्ट होना शुरू हुए, तमाम रीजंस भी थे। यूएस की सोसाइटी एज अ होल 1980 के बाद बहुत तेज़ी से बड़े मतलब बदल गई। तो यूएस की जो इंडस्ट्रीज़ थी, खास तौर से डिफेंस इंडस्ट्रीज़ थी, खास तौर से जो रेयर अर्थ मैग्नेट की इंडस्ट्रीज़ थी, वो चाइना मूव होना शुरू हुई। और उसके वेरियस रीजंस हैं कि चाइना में क्यों मूव हुई 1980 के बाद। देखो, एक तो चाइना बहुत बड़ी गवर्नमेंट, चाइना में एक तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लार्जली टॉक्स अबाउट लेबर वहाँ पर बहुत ज़्यादा, चाइना में बहुत हाई इंटेंसिव लेबर कंट्री, बहुत सस्ता भी है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब सपोर्टिव थी तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सब्सिडीज़ देना शुरू किया। तो सब्सिडीज़ एक कारण हुए, प्लस चाइना के पास बहुत हाई डिपॉजिट्स भी थे, तो उनको इंपोर्ट नहीं कराना पड़ रहा है, तो वो डिपॉजिट्स की वजह से भी एक और बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है इसका कि भाई इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ में जाहिर सी बात है पॉल्यूशन तो होगा ही।
अब यूएस के जो नॉर्म्स हैं इन्वायरमेंट के, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, बहुत स्ट्रांग हो गए थे। तो चाइना ने क्या किया कि बहुत सारा इन्वायरमेंटल रेगुलेशन जो है वो दिया, बहुत रिलैक्सेशन दे दिया उसमें। तो कम मतलब इंडस्ट्री सेटअप करना चाइना में बहुत इजी हो गया था, टिप बहुत ही ज़्यादा इजी था। ज़मीन वमीन सब सरकार दे रही है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप जाके वहाँ पर इंडस्ट्री खोलो और शुरू करो प्रोडक्शन। ये वाला स्थिति चाइना में हो गया। और कुछ डिकेट्स ज़रूर लगे, 1980, 90 और 2010 के दशक आते आते चाइना ने पूरी इंडस्ट्री को एकदम कैप्चर कर लिया, रेयर अर्थ मैग्नेट की इंडस्ट्री को। और खासतौर से समैरियम कोबाल्ट को तो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, क्योंकि चाइना ये चीज़ समझ रहा था कि इसको अगर हम कैप्चर कर लेते तो यूएस को हम कभी भी चोक डाउन कर सकते हैं। और वो आज उनको दैट उसका जो उन्होंने स्टेप उस समय पर लिया था वो आज फल दे रहा है चाइना को कहीं ना कहीं। ऐसे करते करते धीरे धीरे चाइना ने क्या किया कि पूरे रेयर अर्थ मार्केट का 60% जो माइंस है वो पूरी तरीके से चाइना डोमिनेट करता है। दूसरी चीज़, जो प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो 90% रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग चाइना से होती है। और अगर हम समैरियम कोबाल्ट की बात करें तो 100% मान के चलो कि वो चाइना से ही आता है। और अब इस साल क्या हुआ, बेचारा नन्ना मुन्ना ट्रम्प इतना सारा गेम ये सब समझ नहीं पाया। उसने कहा कि हम चाइना को सबक सिखाएंगे। गुस्सा हो गया, मूड ख़राब हो गया, जो भी हुआ होगा ट्रम्प के साथ। उसने सुबह एक दिन उठा, उसने सपना देखा होगा कि शी जिनपिंग को मैं दौड़ा के पीट रहा हूँ। उसने कहा इसको रियल लाइफ में करते हैं। ट्रम्प ने क्या किया कि टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर। चाइना ने कहा अच्छा बेटा अभी अभी आए हो, तुम्हारी दौलत नहीं है। तो चाइना ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर कि अब हम यूएस को रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं देंगे। ट्रम्प तुरंत घुटना टेक लेता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा इंडस्ट्री ख़राब कर देगा। और सारी डिफेंस इंडस्ट्री उनका बड़ा एक पूरा मतलब सर्कल है, जो जितनी रेथन होते हैं RTX, ये बोइंग, ये सब बहुत स्ट्रांग लोग हैं इस कंपनी के मालिक। ये लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इन्होंने प्रेशर डाला ट्रम्प के ऊपर, तुरंत ट्रम्प ने घुटने टेके और तुरंत हाथ जोड़ लिया, भाई साहब हमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स दे दो। चाइना ने भी अच्छा बनने के लिए, चलो नन्ना मुन्ना बच्चा है बेचारा, बड़ा परेशान हो जाएगा, चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस को ईज ऑन कर दिया। चाइना ने कहा कि जितने भी लाइट और मीडियम रेयर अर्थ मैग्नेट हैं उनके ऊपर से हम रिस्ट्रिक्शन उठा रहे हैं। इसमें चाइना ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, पूरी दुनिया के सामने उसने रिस्ट्रिक्शन उठा लिया। लेकिन जितने भी हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स थे, जैसे समारियम कोबाल्ट जिसमें इंक्लूडेड था, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे रहने दिए गए। यानी कि और ऊपर से क्या किया चाइना ने कि चाइना की जितनी भी कंपनीज ये इसके पूरे प्रोसेसिंग में लगी हुई थी, उनको कहा कि भाई जितनी भी कंपनी समारियम कोबाल्ट जो मैग्नेट है उसके साथ और भी जो 6 अदर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मैग्नेट्स हैं जो इनके प्रोसेसिंग में लगी हुई हैं जो कंपनीज, उनको अब एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या हुआ कि जितना सप्लाई था भी इन कंपनीज के पास, वो भी यूएस कंपनीज को देने से बंद कर दिया। और शी जिनपिंग ने एक खतरनाक गेम खेला। अभी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली, इसमें सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर समैरियम दिखाई दे रहा है। ये समैरियम जो है ये डिफेंस नेविगेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना है, और चाइना ने यही यूएस को देने से मना कर दिया। अब यूएस बेस्ड जो कंपनीज थी उनकी हो गई हालत ख़राब। जैसे एक कंपनी है आर्नोल्ड मैग्नेटिक टेक्नोलॉजीज, ये इन मैग्नेट्स को प्रोसेस करती थी, ये इन मैग्नेट्स को बनाती थी। इसकी फैक्ट्री जो है थाईलैंड में, चाइना में, स्विट्जरलैंड में, हर जगह पर थी। पर इनको मिलना भी तो चाहिए, समारियम मिलेगा तब तो ये समारियम कोबाल्ट मैग्नेट्स बनाएंगे। इनके पास 1 साल का सप्लाई था। वो 1 साल का सप्लाई जब ख़त्म होने लगा तो इनकी हालत ख़राब हुई कि भाई 1 साल के बाद हम क्या करेंगे, ये बहुत इनको टेंशन हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने, एक यूके बेस्ड कंपनी है लेस कॉमन मेटल्स, जो कि मतलब दे वर वन ऑफ द लास्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मतलब मेटल्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड। क्योंकि जैसे ही चाइना में बिजनेस शिफ्ट हुआ यूएस से, और चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर लेबर बहुत सस्ता था, इंडस्ट्री में सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा थी, कुछ नहीं करना था, कोई खर्चा नहीं था, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस कुछ नहीं थे, तो चाइना बहुत लो कॉस्ट में रेयर अर्थ मैग्नेट्स को बनाने लगा, चाइनीज़ कंपनीज बनाने लगी। और उनसे कॉम्पीट करने के लिए कोई वेस्टर्न कंपनी टिक नहीं पाई उनके सामने। 5 गुना 8 गुने का फर्क आ जाता था प्राइस में। इसीलिए धीरे धीरे सारी वेस्टर्न कंपनीज बंद हो गई, एंड दीज लेस कॉमन मेटल्स वर वन ऑफ द लास्ट कंपनीज। तो इनसे कॉन्टैक्ट किया आर्नोल्ड ने, और इनके द्वारा इन्होंने आर्नोल्ड को कनेक्ट कराया एक सॉल्वे नाम की कंपनी से, जो कि बेल्जियन केमिकल कंपनी थी, जो दे वर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स एक टाइम पर। बट बाद में ये कंपनी जो है, वही वेस्टर्न वर्ल्ड का जब मतलब हालत ख़राब होती है वेस्टर्न वर्ल्ड की और चाइना पूरा डोमिनेट करता है, तो ये कंपनी भी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी। तो इस सॉल्वॉय कंपनी की एक फैक्ट्री थी जो कि फ्रांस में थी, और इस फैक्ट्री को इन्होंने अबैंडन कर दिया था। लेकिन किस्मत यूएस की बहुत अच्छी थी कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा समारियम डंप किया हुआ था। तो सॉल्वॉय ने
बहुत पहले अपना बिजनेस तो बंद कर दिया था, लेकिन इस जो समारियम था इसको वहाँ पर इन्होंने डंप किया हुआ था। ये जो समारियम था जो इन्होंने डंप किया हुआ था, क्योंकि इसका कोई यूज़ उस कंपनी के पास नहीं था, और ये समारियम का टोटल जो बताया जाता है कि वेट जो था वो 200 टन था, और वही यूएस की रिक्वायरमेंट थी, तुरंत इन्होंने आर्नोल्ड कंपनी के साथ एक पैक्ट किया, और आर्नोल्ड कंपनी जो है वो यूएस को समारियम कोबाल्ट प्रोवाइड करने लगी इस फैक्ट्री से निकाल करके। अब उसी के बेस पर पूरी यूएस की इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि यूएस की जो रिक्वायरमेंट है एक साल की, वो 200 टन की लगभग रिक्वायरमेंट है जो बताई जाती है। अब इसीलिए मैं यूएस को कम आंक रहा हूँ और चाइना को ज़्यादा आंक रहा हूँ कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी यूएस कम कैसे चाइना से। वो इसीलिए कि भाई एक साल तक 200 टन आप इस्तेमाल कर तो लोगे समारियम कोबाल्ट, लेकिन एक साल के बाद क्या करोगे? अगर कोई डील नहीं होती है चाइना और यूएस के बीच में, तो इन कंपनीज की हालत ख़राब हो जाएगी, और टेक्निकली यूएस की हालत ख़राब हो जाएगी, यूएस के डिफेंस इंडस्ट्री की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।